अपने आराध्य देव गुरुदेव के सामने से जितनी बार निकले उतनी बार प्रणाम मुद्रा में ही निकले। जैसे श्री विग्रह विराजमान है, अर्चा विग्रह विराजमान है, तो वहां से ऐसे नहीं निकला जाता, झुक के हाथ ऐसे करके निकला जाता है। गुरुदेव विराजमान है, हाथ जोड़ के निकला जाता है, वहां सीधे नहीं निकला जाता। उनके सामने जय बार जाएंगे तय बार नमन मुद्रा, मनुष्य सेवा में ही है तो हर बार साष्टांग दंडवत पंचांग दंडवत थोड़ी करेंगे, पर प्रणाम मुद्रा में ही निकलना चाहिए। ऐसे इससे आपका भाव बनेगा। गुरुदेव और आराध्य देव के सामने से जितनी बार निकले उतनी बार प्रणाम मुद्रा होनी चाहिए। बहुमान, अपने संबोधन के आगे गुरु प्रदत्त नाम का ही उच्चारण करवावे। बहुमान में अपना पूर्व सांसारिक नाम न स्वीकार करना, गुरु प्रदत्त नाम का ही उच्चारण और आदर करना। हूं कहावत सब कहत, ये खास बात ये हो गई कि हमारा संबोधन ही होता है आराध्य देव से। इस नाम का प्रभाव ये होता है कि इष्ट के सद्गुण उसमें जागृत होने लगते, नाम मात्र से। शरीर संबोधन नाम, ये बहुत गुप्त बात है, जल्दी ये सौभाग्य किसी को नहीं मिलता। जैसे मिला है सौभाग्य, इसकी रक्षा करो, इसकी रक्षा करो। हमें गर्व होना है इस बात का कि हमारा नाम क्या है। बस हाँ कहावत सब कहत, ये ठसक अंदाज बहुमान, इससे समस्त इष्ट देव के सद्गुण उसके हृदय में प्रकाशित होने लगते हैं, इष्ट देव का स्वभाव आने लगता है। दूसरा, कोई अपने इष्ट देव का नाम बहुमान, कोई इष्ट देव का नाम एकदम आश्चर्यचकित आनंदित होकर उसकी तरफ देखना, राधा 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 राधा, श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। वो एक बार बोला, कई बार बोलकर उसके सामने हाथ जोड़ के झुक के खड़े, श्री हरिवंश। आपने आराध्य, अंदर प्रसन्नता, बहुमान, आराध्य देव का नाम उच्चारण किया, राधा 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 श्री हरि, खड़े हो गए, सम्मान उसका, उसने हमारे आराध्य देव का बहुमान। पहला बहुमान में अपना नाम जो गुरु प्रदत्त है उसी को उच्चारण करवाना, उसी के संबोधन में बोलना। दूसरा, अपने इष्ट देव का कोई नाम ले ले तो क्या दे दूं इसको, क्या कर दूं, ऐसे हृदय में आना। अपने आराध्य देव का कुछ भी चिन्ह देखकर, मोर पंख, चंद्रिका, किसी कपड़े के छाप में भी चंद्रिका, ये तो मेरी प्यारी जो के माथे पर विराजमान होने वाली। श्याम मेघ, वो मेरे प्रीतम का ऐसा ही वर्णन है, नवीन जलधर मेघ की कांति जैसा। कुछ भी अपने प्रीतम का चिन्ह देख करके एकदम आनंदित हो जाना। जब वृंदावन से गुंजा की माला और माखन मिश्री रज महाप्रभु चैतन्य देव को प्रसादी में कोई ले जाता, पुरी में जब दहाड़ मारकर मानो साक्षात प्रीतम मिल गए, प्रीतम की प्रसादी। बहुत बहुमान, ये प्रियाजू का प्रसाद, प्रसाद एकदम पहले हाथ में ले, माथे से ऐसा लग रहा है दूर से देखने में कि कितना आनंद। प्रसाद, हाँ बात करते जा रहे हैं, हाँ प्रसाद नहीं, सब बंद करो पहले। प्रसाद, अगर राजभोग प्रसाद डलिया आई है, पहले 4 परिक्रमा करो उसकी, प्रणाम करो, भगवत प्रसाद का सम्मान, प्रसादी वस्त्र का सम्मान, प्रसादी पुष्प का सम्मान, प्रसादी इत्र का, हर चीज जो हमारे प्रभु से इष्ट देव से संबंध, बहुमान। प्रसाद हाँ हाँ रख दो, फिर पालेंगे, अपमान हो गया नहीं, तत्काल पहले अगर आसन में बैठो तो उठो, खड़े होकर सम्मान करो प्रसाद का, माथे पे लगाओ, एक किनका लेके मुख में डाल लो, फिर पा लेना, पर पहले एक किनका मुख में डालो, सम्मान करो। और दाहिने हाथ से प्रसादम स्वामिन्या स्वकर तल दत्तम प्रणयतः, अपने हाथ में, पहले हाथ में लीजिए, थोड़ा लाइए प्रसाद, फिर बाद में देखें, पहले प्रणाम। आते ही बहुमान प्रसाद का होना चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए, जिससे प्रसाद आया खड़े हो, प्रसाद आया, प्रभु का प्रसाद आया। अगर माला प्रसादी मिल रही, माथे पर कहे एक आनंद का, मेरे प्रभु ने प्रसाद भेजा है, तुलसी दल मिला, ओ मेरे प्रभु की चरण प्रसादी, बहुमान। प्रसाद में बहुत सावधान, एक भी किनका ऐसे, कैसे आप पारवश भोजन नहीं हो, प्रसाद है इसलिए बहुत सावधानी। एक भी किनका तुम्हारे पत्तल दोना में नहीं बचना चाहिए, श्री जी का भोग लगता है, प्रसाद है, उतना ही पत्तल में डलवाओ जितना उदर पोषण कर। चाट चाट के हमने संतों को देखा है, खप्पर में जैसे नारियल के सन्यासी जन, जैसे रजपात्र में अपने विरक्त जन,
2 बूंद पानी डाल के धो के पी लिया। प्रसाद का किनका भी नहीं रहना चाहिए। अब आजकल तो ऐसे प्रसाद पाते हैं कि आधा पाया आधा नहीं। बोले नहीं, पशु पक्षी तो ऐसे पाओ, एक पत्तल रखो, एक रोटी तुम रखो, एक रोटी उसमें निकाल के रख दो, फिर पवाओ तो तुम्हें बहादुर माने। ऐसे और जीव पाएंगे तो बड़ी दया है, तो आधी रोटी आप पालो, शेष पहले निकाल के रख दो, फिर हाथ धो के आचमन करके सम्मान से पवाओ जाके। उच्छिष्ट करके फेंकना ये अपराध माना जाता है। प्रसाद उतना ही प्रसाद लो जितना आप चाट कर पत्तल पा जाओ, 1-2 बूंद पानी डाल के 2 नाम पी गए। प्रसाद की जितनी महिमा आपको कैसे बताएं। प्रसाद में राधा वल्लभ लाल जी की खिचड़ी का प्रसाद सुबह सबको बंटता है, पीछे जब झांकियां आदि हो। संयोग वशात झांकी दर्शन में ऐसा भाव है कि खड़े रहे मंदिर, फिर एकदम ध्यान है कि खिचड़ी प्रसाद नहीं, उस समय कोई परिचय किसी से ज्यादा। पीछे गए तो बोले प्रसाद तो बट गया। तो जहां प्रसाद बटा था वहां 8-10 दाने से एक दाना बीन करके जो उसको पाया, फिर दोबारा दर्शन करने गए तो कुछ और ही भाव। प्रसाद को जितना भाव से लेंगे उतना ही आपके अंदर भाव बढ़ेगा। चरणामृत, मेरे प्रभु का स्नान कराया हुआ चरणामृत बड़े भाव से, अगर वस्त्र कोई रुमाल या ऐसे जरूर लगा ले। चरणामृत लेने में ऐसे जरूर लगा, ये वैष्णव पद्धति है। ऐसे लिया और वो कहीं ऐसे टपक के तुम्हारे पैरों में पड़ा, ऐसे नहीं, जब ऐसे चरणामृत ऐसे लेकर। तीसरा है प्रीति। जो हम नाम जप करते हैं, जो गुरुदेव ने दिया है नाम, उसमें अपार प्रीति होनी चाहिए। आज तक का अनुभव कि सबसे कठिन काम है गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र को निरंतर चलाना। अरे पता ही नहीं चलता है बकवासी मन कब जो है सरक जाता है, नाम से हट जाता है, फिर एकदम ध्यान करो तो फिर वैसे देखो। साधना में देखो ना, आप लोग तो साधक ही है, कब सरक जाता है। इसको बहुत अच्छा लगता है कि कोई बात करने लगे, किसी तरह समय कटने लगे, क्योंकि जब एकांत होगा साधक तो चढ़ा बैठा रहेगा इसके ऊपर नाम मंत्र, तो ये ऊबता है मन, उसको कुछ चाहिए, प्रपंच चाहिए। तभी बहुत समय हो जाता है, हमारे अंदर कोई दिव्यता नहीं आ पाती है, मंत्र में प्रियता नहीं जागृत हो पाती है। जो गुरुदेव ने दिया है नाम मंत्र, विशेष आदर, विशेष सम्मान, उसके सामने कुछ नहीं, उसके आगे कुछ नहीं, ये बिल्कुल हृदय में बैठा लो भाव उत्पन्न करने के लिए। कोई आकर के आपको कह दे कि ये मंत्र जपो, बहुत जल्दी आपको लाभ मिलेगा, देखो आपको वो मंत्र मिला, अभी तक कुछ अनुभव में आया कि नहीं है, पर धर्मो भयावहा नहीं। हमें जो गुरुदेव ने दिया है उसी से परीक्षा भी हो सकती है। गुरुदेव प्रदत्त नाम और मंत्र में अत्यंत प्रीति होना बड़े भाग्यशाली, तभी तो भाव बढ़ता है। बड़े भाग्यशाली उपासक हैं जिनको ये सिद्धांत हृदय में बैठ गया। गुरुदेव प्रदत्त नाम मंत्र, ये हमने बहुत से शास्त्रों में पढ़ा, बहुत से संतों से भी सुना। गुरु प्रदत्त नाम मंत्र वो बैठ जाना चाहिए हृदय में। पातंजल जी, सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जो गुरु प्रदत्त नाम मंत्र है उसे दीर्घकाल तक निरंतर आदर पूर्वक, महिमा इस बात की है कि निरंतर आदर पूर्वक उसको जपा जाए तो दृढ़ भूमि, निष्ठा जागृत हो जाएगी। गुरु प्रदत्त नाम मंत्र ग्रंथ उपासना में आसक्ति हो जाना। अगर गुरुदेव ने वाणी जी दी है तो आजीवन उस वाणी का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, बदलाव नहीं होना चाहिए कि अब तो ये 84 जी पुरानी हो गई, हम दूसरी। पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जो 42 लीला वो काफी पुरानी हो गई थी, तो जिससे पुराने पन्ने हो जाए तो जल्दी में ऐसे करो तो हानि होने की संभावना होती, फट जाने की। कई जगह ऐसा तो निवेदन किया महाराज जी, एक नई राधा वल्लभ जी के कार्यालय में मिलती तो लाख नहीं, ये गुरु प्रदत्त है ऐसे नहीं। अब नई पाठ में भले प्रयोग कर ले, वो अपने जो गुरु प्रदत्त वाणी है, ये भाव बढ़ाने के लिए है, तभी भाव आएगा। गुरु प्रदत्त माला, गुरु प्रदत्त वाणी, इनका बड़ा आदर। गुरु प्रदत्त नाम, गुरु प्रदत्त मंत्र, गुरु प्रदत्त उपासना, गुरु प्रदत्त बात, यही हमारे जीवन को भाव में प्रकाशित करेगी। चौथा, विरह। आराध्य देव गुरुदेव की स्मृति से व्याकुलता पैदा होती। सही मानो ये एक ऐसा शब्द है विरह जो हर समय सानिध्य का अनुभव कराता है। ये बड़ा रहस्यमय है। शब्द तो है विरह, पर हर समय संयोग सुख प्रदान करता रहता है। शब्द है संयोग, पर हर समय व्याकुलता रहती है।
इसका रहस्य प्रेमी जन ही जानते हैं। ऐसी जी होत जो जी सो जी मिले, तन सो तन समाये ले, तो देखो कहा हो प्यारी। विरह हृदय से हृदय लगा हुआ तो नेत्र विरही हो रहे, देखो कहा हो प्यारी। और नेत्र देख रहे हैं तो तन में विरह संचार, प्रेम का बड़ा सूक्ष्म स्वरूप। गुरुदेव के समीप है, गुरुदेव की स्मृति में है, आराध्य देव की स्मृति में है, पर एक अंदर से व्याकुलता बनी रहती है। समीपता होने पर भी मनो कभी मिले ही नहीं, एक व्याकुलता, एक अतृप्ति। भरत जी महाराज कह रहे हैं आज तक प्रभु श्री राम को भरनेत्र नहीं देखा। ये हमारे प्रिया प्रीतम दोनों एक ही पुष्प गादी पर विराजमान हैं। दो दिन अंत विहार करें तो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। प्रेम का कैसा स्वरूप है ये, नित्य नवम। ऐसा लगता है कि कभी देखा ही नहीं, कभी मिले ही नहीं, नित्य नवम। विरह आराध्य देव गुरुदेव की स्मृति में चित्त गदगद होकर व्याकुलता पूर्वक उनके सानिध्य के अनुभव की मांग हृदय में। सानिध्य होते हुए भी सानिध्य, तन मन के बिछड़े नहीं पर चाह बढ़े, इससे भाव बढ़ता है। अपने आराध्य देव गुरुदेव का सानिध्य मिला हुआ है, पर फिर भी कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं अधिक प्रीति मन भाव संदेह। जब कोई आश्रय नहीं है, कोई साधन बल नहीं है, जो कुछ है सो गुरुदेव है, तो व्याकुलता पैदा होती, फिर वही विरह रूप धारण करता है। आराध्य देव के विरह में तो बड़े भाग्यशाली जन, कोई बिरले ही होते हैं जो डूबते हैं, लेकिन उससे भी भाग्यशाली जन होते हैं जो गुरुदेव के विरह में, जैसे श्री विठल विपुल देव जी महाराज, श्री सेवकजू महाराज, बड़े बड़े ऐसे महापुरुष गुरुदेव के विरह। आराध्य देव गुरुदेव के चिंतन में हृदय गदगद है, मिलन की प्रबल आकांक्षा है, और सामने वो मिले हुए हैं। इसीलिए कह रहे हैं विरह प्रतिपल संयोग का अनुभव कराता है। विरही जब पुकारता है तो सामने होता है जिसको पुकारता है, और संयोगी जब हृदय से लगा होता है तो अंदर से ही होता है, कहीं बिछुड़ न जाए। कभी कभी तो ऐसा अनुभव भी हो जाता है कि बिछुड़ गए। अंक स्थिति पिदयते किमपि प्रलापम हा मोहलेति मधुरम विदधत्य अकस्मात्। गोद में विराजमान होते भी हा मोहन हा, वो क्वासी क्वासी वृषभानु नंदिनी बिलपत विपिन। बड़ा सूक्ष्म विषय। हृदय करुणा से भरता रहे उनकी स्मृति में। ऐसी व्याकुलता प्रेम समाधि प्रदान करती है। आंख खुली हुई बैठा हुआ पर अंदर से खोया, अचानक कोई है जी, मानो वहां है ही नहीं। अपने आराध्य देव गुरुदेव की प्रति ऐसी विकलता, ऐसा गाढ़ चिंतन, बड़े भाग्यशाली हैं जिनको ये चिंतन प्राप्त हो जाता है। उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, मधुर स्मृति आराध्य देव गुरुदेव की, इससे भाव प्रकट होता है। पांचवा, इतर विचिकित्सा। ये पांचवा बड़ा जोर का है। अपने इष्ट देव और गुरुदेव के सिवा कभी भी किसी से प्रभावित ना होना, ये इतर विचिकित्सा है। इससे भाव की बहुत पुष्टता होती है। ऐसा ही हृदय हो जाता है। अपने आराध्य देव जो गुरुदेव ने दिए हैं और गुरुदेव, इसके सिवा कहीं प्रभावित ना हो जाना, ये उपासक के हृदय के बार बार हमारे सामने माया फेंकेगी। किसी से प्रभावित ना होने का मतलब आपके सीधे व्यक्ति पर जा रही होगी दृष्टि, नहीं, केवल व्यक्ति नहीं, किसी वस्तु से, किसी पद से, किसी से भी प्रभावित ना होना, किसी से भी प्रभावित ना हो। ये अनन्य इष्ट निष्ठ में, गुरु निष्ठ में होती है इतर विचिकित्सा। उपमन्यु जी का चरित्र जो सुनाया भगवान शंकर के, अनन्य थे। भगवान शंकर जब उनके जो मनोभिलाषा थी उसकी पूर्ति के लिए दर्शन देने आए तो शिव रूप में नहीं आए, देवराज इंद्र के रूप में आए। अंबा जी और भगवान शिव ऐरावत पर बैठे हुए इंद्र और शची के रूप में, हर शिव पार्षद देवता के रूप में। वरम ब्रूहि, वरदान मांगिए। आंख खोला, देखा, प्रणाम त्रिभुवनपति, आपको तो न मैंने पुकारा है और ना आपका मंत्र जपा, ना आपसे मेरी कोई चाह है। नहीं, वरदान मांगिए। नहीं, मुझे आपसे नहीं चाहिए, आपको प्रणाम है, आप यहां से जा सकते हैं। महाभारत में
उन्होंने कहा जो तुम चाहोगे मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा। वरदान मांगे, बोले भगवान शिव मुझे कुत्ता बना दे स्वीकार है, आप देवराजेंद्र बनावे तो मुझे स्वीकार नहीं, आप यहां से चले जाइए, मुझे आपसे कोई वरदान नहीं है। पहली प्रणाम मुद्रा थी, दूसरी रुद्र रूप। फिर उन्होंने शिव निंदा शुरू कर दी क्योंकि भगवान शिव ही थे। तब उन्होंने कहा ऐसा मत समझिए कि आप मेरे आराध्य देव की निंदा करके यहां से सुरक्षित जा सकते हैं। अगर हमने मंत्र बल का प्रयोग किया तो मैं तुम्हारे ऐरावत सहित समस्त पार्षदों सहित तुम्हें यही भस्म कर सकता हूं भगवान शंकर के प्रभाव से, इसलिए आप सम्मान पूर्वक कभी वापस चले जाइए। फिर भी नहीं माने क्योंकि शिव ही थे। तत्काल अघोर मंत्र का प्रयोग करके भस्म करने की जो ही संकल्प वृत्ति की नंदिकेश्वर ने रोक दिया और देखा साक्षात गौरांग गंगाधर महादेव और त्रिपुर सुंदरी भगवती लौट गए चरणों। बोले तुम्हारी अनन्य निष्ठा देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। वरदानों की झड़ी लगा दी। इतर विचिकित्सा, अपने इष्ट देव गुरुदेव के सिवा अन्य किसी से प्रभावित ना होना। हमारे ही प्रभु द्वारिकाधीश है, कोई और थोड़ी है। यहीं से मथुरा, मथुरा से द्वारिका। लेकिन जो नित्य विहार रस है, अवतार लीला से बिलग, जो हर समय नवनिवृत्त निकुंज में विहरण करते रहते हैं प्रिया प्रीतम, वहीं से तो आए हैं ब्रज लीला में। चतुर्भुज महानेश्वरशाली द्वारिकाधीश विठ्ठल दास जी दर्शन करने नहीं गए। हरिवंश महाप्रभु के शिष्य प्रियालाल की अनन्य उपासना सूबेदार पद पर थे। कई बार सुनाया है, नहीं गए नहीं गए कहने पर भी हमें आवश्यकता नहीं। हमारे प्रिया, हमारी नेत्र की जो भूख है वो मनो मृणाल भूषण भूषित भुज श्याम अंश प्रधारी, मैं इस शोभा का पान करता हूं। मेरे ही प्रभु है माना, मुझे कोई इसमें नहीं, पर मेरे अंदर भूख ही नहीं, मैं क्या देखूं। इधर विचिकित्सा, अपने इष्ट और गुरुदेव की सेवा। जब उनके वस्त्र को झटका, कहां है श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरि, रोम रोम से गंगा यमुना वायु के ऊपर विपत्ति, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। वही नाम, वही रूप, वही लीला, इष्ट अनन्य, अपने इष्ट में अन्य कोई नहीं। इतर विचिकित्सा ये भाव को बहुत पुष्ट कर देती है, पर कोई बिरला इस पर टिक पाता है। इसलिए तो भाव दे और भाव प्राप्त होना कठिन है। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं भाव पूरी टेर ही करती मुझे लाचार है। ये भाव बाजार में नहीं मिलता है, ये भाव ही प्रकट होने की बात बताई जा रही। छठवां, महिमा ख्याति, अपने गुरुदेव इष्ट देव की ही बात मुख से निकलना। अगर हमारी वाणी से निकलेगा तो अपने गुरुदेव की बात निकलेगी, अपने इष्ट देव की बात निकलेगी। भाव, बड़े से बड़े किसी की महिमा सुनेंगे, प्रणाम करेंगे, लेकिन हृदय में नहीं आएगी। हृदय में अपने इष्ट देव गुरुदेव की महिमा का ही प्रभाव रहेगा। वाणी से हम महिमा गायन करेंगे तो अपने इष्ट देव और गुरुदेव की महिमा ख्याति, इष्ट देव गुरुदेव की महिमा के सिवा अन्य ना हमारी श्रवणेन्द्रिय। देखो आचार्य चरण, रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। ये हमारे हृदय की निष्ठा हो जानी चाहिए। अगर हृदय में कुछ भाव की गुदगुदी होगी तो इष्ट और गुरुदेव के वचन सुनकर, उनकी महिमा सुनकर, उनके संबंध से, अन्यथा नहीं। ये आना ही चाहिए उपासक के हृदय में। हृदय में ये महिमा ख्याति बैठ जानी चाहिए तो भाव प्रबल होता है। सातवां, तदर्थ प्राण धारण, अपने इष्ट देव गुरुदेव के लिए ही प्राण धारण करना। श्री भगवान ने भी कहा मदगत प्राणा, या तदर्थ प्राण धारण। मेरे प्राणों का कोई महत्व नहीं रहा। मेरे प्राणनाथ के चरणों में प्राण समर्पित हो गए। अब वो अभी चाहे ले ले, वो 10 वर्ष बाद चाहे ले ले, वो जैसे हमारे प्राणों का हमारे लिए अस्तित्व नहीं। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान पड़े कान है कि प्राण है। ये उसी के होता है जो तदर्थ प्राण धारण। ये प्राणों का हमारा अस्तित्व नहीं रहा, हमारे स्वामी का अस्तित्व प्राणों पर है। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा। फिर आपको क्या परेशानी? तदर्थ प्राण धारण है। अब चाहे हमारे प्राण रहे या जाए, हमें क्या चिंता? अगर इनकी चिंता है तो इसका मतलब प्राण समर्पित नहीं है, मदगत प्राणा नहीं हुआ। अपने गुरुदेव इष्ट देव के लिए प्राण धारण करना। इसीलिए
ये जो बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्र सुनते हैं ना, तो इष्ट देव को प्राण समर्पित है, उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब क्या उनको प्रश्न नहीं है कोई, उनको कोई पीड़ा नहीं है, पीड़ा होते हुए भी पीड़ा नहीं है। प्राण छूटने का भय उसको होता है जिसके प्राण होते हैं, वो तो उनके प्राण प्राणनाथ के पास पहले ही समर्पित हो चुके हैं, उनको क्या भय। अपने इष्ट देव गुरुदेव के लिए प्रत्येक क्रिया अनन्य भाव से होना ही प्राण धारण करना है, तदर्थ प्राण धारण करना है। हमारे शरीर से, हमारे प्राणों से अब जो चेष्टा होगी वो आराध्य देव और गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार उन्हीं के लिए होगी, तदर्थ उन्हीं के लिए होगी, तब प्राणों का समर्पण हो जाता है। हमारे प्राणनाथ श्री श्यामा है, उन्हीं के लिए, वही हमारे गुरुदेव है, गुरुदेव ही श्यामा जी है, उन्हीं की आज्ञा में, उन्हीं के लिए मेरा जीवन समर्पित है। उनकी आज्ञा में प्राण रहे चाहे चले जाए इसकी परवाह नहीं, तदर्थ प्राण धारण, इससे भाव पुष्ट होता है। 8वां तदीयता, अपना संबंध केवल इष्ट देव गुरुदेव से, हमारा और कोई नहीं है, तदर्थ प्राण धारण। अब तदीयता, सर्वस्व हमारे इष्ट देव गुरुदेव है, सर्वस्व, उनके सिवा हमारा कोई नहीं है। ये सिद्धि है, ये साधना नहीं है, ये जिसके हृदय में आ गई उसकी सिद्धि है। ना कोई मेरा, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। ये है तदीयता। आप ही मेरे माँ हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे इष्ट, आप ही मेरे सब कुछ हो, धन हो, संपत्ति हो, विद्या हो, संबंधी हो, रिश्ते जितने हो सब आप ही हो। तदीयता, अपने इष्ट गुरुदेव के अलावा और कहीं किसी से प्रियता ना रह जाना, इसका परिचय। अगर आपसे कह दिया कि आपको किसी से संबंधी से बात नहीं करना है, और आपने छुप के बात की, फिर कभी पूछा आपने बात की नहीं, आपकी प्रधानता उस संबंधी की हो गई, गुरु संबंध इष्ट की नहीं। हाँ जी, तो आपने गलती क्योंकि मना किया था, भूल से हो गई, आगे से कभी दोबारा शिकायत नहीं मिलेगी। तो तदर्थ प्राण धारण जो वृत्ति थी वो तदीयता में बदल गई। जहां तदीयता आई, भाव की लहर उठने लगी, केवल मेरे इष्ट देव गुरुदेव। देख लो अनन्य रसिकों के चरित्रों को पढ़ करके देख लो आप, आश्चर्य, छोटी सी वाणी है रसिक अनन्य माल। देखो रसिक अनन्यों के चरित्र पढ़ के देखो, होश उड़ जाएंगे कि ये किस धरा के हैं, कैसे कैसे उनके साथ व्यवहार हो रहे हैं और कैसे कैसे उनके भाव है। आश्चर्यचकित व्यवहार में तो कहीं कोई समझ ही नहीं सकता कि ऐसा कैसे हो सकता है। तदीयता, सब कुछ अपने इष्ट को मानना, गुरुदेव को मानना। देखो ये भाव है, भाव आ गया तो भाववश से भगवान, भगवान अधीन हो जाते हैं, ये भाव की बात है। तदीयता, सब कुछ अपने इष्ट को मानना, गुरुदेव को मानना। इष्ट और गुरुदेव एक है। इष्ट ही गुरुदेव के रूप में आके साधन का रहस्य समझाते हैं। जब साधन बनता है तो अनुभव जो होता है वो गुरुदेव का ही होता है। गुरु साक्षात परब्रह्म, वही इष्ट रूप में अनुभव में आ जाते हैं। इष्ट और गुरुदेव दो नहीं है, कहने में केवल दो है। 9वां सर्वत्र तद भावः, बहुत सुंदर बात है, अद्भुत क्रम है। तदर्थ प्राण धारणा, तदीयता और तद भावः, सर्वत्र तद भावः। गुरुदेव अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, मेरे गुरुदेव ही की सत्ता है। हम किसी को नमस्कार कर रहे हैं, अपने गुरुदेव को नमस्कार। मेरे गुरुदेव सब जड़ चैतन्य में व्याप्त गुरुदेव है। जैसे आकाश जहां भी देखो आपको मिलेगा, ऐसे ही ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। गगन सदृशम, जैसे आकाश सर्वत्र, ऐसे हम कहीं भी हैं अपने गुरुदेव के नीचे हैं, गुरुदेव की चरण छत्र छाया में है, गुरुदेव के सानिध्य में। कहीं भी देखूं आकाश दिखाई देगा, मैं जहां भी देखता हूं मेरे गुरुदेव विराजमान नजर आते हैं। सर्वत्र तद भावः, इष्ट देव गुरुदेव। सर्वान् वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धि। धीरे धीरे भाव बदल जाएगा, व्यक्ति का महत्व नहीं रह जाता, इष्ट का महत्व जागृत हो जाता है। फिर इष्ट ही दिखाई देते, व्यक्ति नहीं दिखाई देता।
गोपीजन जित देखो तित श्याममय श्याम ही दिखाई दे रहे हैं। पांच भौतिक शरीर या प्रकृति जनित रचना उनके सामने नहीं, केवल श्याम है। जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। सर्वत्र तद्भावा, अपने आराध्य देव गुरुदेव के सानिध्य का, उपस्थिति का चराचर में अनुभव करना। और 10वां अप्रतिकूलता, अपने इष्ट देव गुरुदेव की इच्छा में दखल न डालना। जो विधान उनका बना, उनकी आज्ञा उनकी इच्छा समझकर ठीक वैसे ही मान लेना, अपनी बुद्धि ना लगाना। लोक दृष्टि से, कुल दृष्टि से, अपने शरीर दृष्टि से, हित दृष्टि से कोई भी उनके प्रतिकूल संकल्प, आचरण, विचार ना करना। ये 10वां अप्रतिकूलता। भगवत इच्छा, गुरु इच्छा में दखल ना देना। जो कुछ उनका विधान, जो कुछ उनकी आज्ञा, उनकी इच्छा के अनुसार ठीक वैसे ही मानना, वैसे ही चलना। उसके विपरीत लोकहित, शरीर दृष्टि, व्यवहार दृष्टि, कुल दृष्टि, हमारे तो कुल देवता ये है, हमारा तो ऐसा, अब हमारा सर्वस्व गुरुदेव, उनका जो आदेश वही हमारा जीवन। ना तो लोक दृष्टि, लोक में ऐसा व्यवहार वैसे कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं, अब नहीं। जब तक हम समर्पित नहीं थे, तब आप समर्पित हो गए तो हमारे लिए न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे। आप तो गुरुदेव जो कहेंगे वही करेंगे। न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे। न शंक भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे। गुरुदेव ने जो आज्ञा करी बस वही हमें पालन करना। उनकी इच्छा समझकर ठीक वैसे ही बर्ताव करना। उनके विपरीत लोकहित, कुल दृष्टि आदि का या अपने शरीर या व्यवस्था आदि का कोई भी संकल्प ना करना, ये अप्रतिकूलता कहलाता है। इन 10 भावों का पालन करने वाले के अंदर भगवान को अधीन करने वाला भाव प्रकट हो जाता है। सम्मान, बहुमान, प्रीति, विरह, इतर विचिकित्सा, महिमाख्याति, तदर्थ प्राणधारण, तदीयता, सर्वत्र तद्भाव और अप्रतिकूलता, ये 10 भाव हैं। संशय ना करे इसमें। हमने किया है हर 2 घंटे में, हर अनुष्ठान की समाप्ति में कृष्णार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु, राधा वल्लभ अर्पणमस्तु आप करके देखिए। यद्यपि हम जिस मार्ग में चल रहे हैं ये प्रेम धर्म है। श्री राधा वल्लभ लाल की विमल ध्वजा फहरंत, भगवत धर्मो जीत के निज प्रेमा ठहरंत। निज प्रेमा ठहरंत नेम कछु परसत नहीं। कोई नियम नहीं, पर वो स्थिति नहीं है। अभी हम ककारा परमार्थ का पढ़ रहे हैं तो प्रथम सुने भागवत, भक्त भगवत वाणी, गीता और भागवत में चित्त लगावे और गीता और भागवत के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारे तो हित मार्ग में चल सके। हम नहीं करे, महापुरुष श्री सेवक वाणी जो अति अगाध मत गूढ़, बिरलो कोई समझे हित मार्ग आरूढ़। हित मार्ग आरूढ़ भाव भागवत मिले सब, 4 वेद सुस्मृति अवगाहि ले जब, तब पावे सेवक हृदय, तब पावे सेवक। हित मार्ग उपदेशी, हित वल्लभ गुरु कृपावल, को समझे को धीर धीर। वही धैर्यवान बुद्धि वाला ही हित मार्ग को समझ सकता है। कब? जब भागवत, वेद, पुराण, शास्त्र इन सब का अवगाहन कर लिया और सब सिद्धांतों को समझ लिया और फिर सब नियम धर्म कर्म प्रियालाल के चरणों में समर्पित करके निरंतर श्यामा श्याम में रत। तो हमें लगता है नए साधकों को चाहिए, जिनका मन चंचल है, जिनकी इंद्रियां बस में नहीं, उनको ये साधन अपनाना चाहिए। भागवत धर्म ये बहुत विशद, विशाल, उदार भागवत धर्म है। जो भी हम कर्म करते हैं मन से, वचन से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों की आदतों से, यत करोषि, वो भगवान को हम समर्पित कर दें। राधा वल्लभ अर्पणम आप देखो करके आपको लाभ मिलेगा। हर 1 घंटे में, हर 2 घंटे में समय को और साधन को बस ये देखते रहो कि जैसे हम रसोई बनाते हैं तो श्री जी की दाल में कोई कंकड़ ना हो, कहीं कोई बाल ना हो, कहीं कोई अपवित्र चीज ना हो। ऐसे ही ये जो समय हम प्रभु को समर्पित कर रहे हैं, कोई गंदे कार्य ना हो, कोई मलिन आचरण ना हो। अगर वो है तो अर्पित नहीं किए जाते, पश्चाताप किया जाता है।
जलन पैदा की जाती है और प्रभु से प्रार्थना की जाती है कि आज की दिनचर्या में जो हमसे त्रुटि हुई, जो हमसे अपराध बने, हे नाथ हमारी कल की दिनचर्या में ये रह न जाए, आप कृपा करो। छांटे अपने कर्मों को, अपनी चेष्टाओं को कि कौन से कर्म और चेष्टाएं प्रभु को समर्पित करना है। जैसे भगवान ने तो जो आदेश किया है वो यत करोषि सब, पर हम साधक हैं। अगर हम विवेक नहीं लगाएंगे महापुरुषों के वाक्यों में तो लगेगा पाप कर्म भी भगवान को समर्पित कर दें, लेकिन ऐसा हमने कहीं पढ़ा नहीं कि पाप कर्म भगवान को समर्पित कर दे। हाँ, ये जरूर है कि हमने लड़ाई लड़ी है जरूर उनसे कि सब आपका तो कड़ुआ किसका, समर्पित नहीं किया, पर उनसे लड़ाई लड़ी है कि मिठाई आपकी, रसगुल्ला आपका, पूड़ी आपकी, खीर आपकी, तो मिर्च किसकी, ये कड़ुआपन किसका। हे नाथ मेरे हृदय से वो दोष हटा दो जो आपके सन्मुख होने में, और ये बड़े सूक्ष्म होते हैं। देवर्षि नारद जी ने वर्णन किया, जब तक शरीर रहता है तब तक ये दोष साधना से चिंगारीवत हो जाते हैं, तरंगवत हो जाते हैं, ऐसा वर्णन किया है। लेकिन संयोग प्राप्त होते ही ये ज्वालामय और समुद्र में हो जाते हैं। इसलिए कभी साधक अपने को इंद्रिय विजयी न समझे, चिंगारी साधना से हो जाती है। साधक को लगता है कि अब हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है, बस ये कौन क्या बिगाड़ सकता है, ये असावधानी उसको फंसा देगी। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं, यही डरे डरप हरिवंश हित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जिन नामन मंगल लोक त्यों सुहरि पद भजु न विलंब कर। उपासक को भागवत धर्म में पाप कर्म समर्पित नहीं करने चाहिए, नहीं तो पाप कर्म करने का उत्साह हो जाए। यद्यपि इतना समर्थ धर्म है ये, गीता जी में आगे इसी यत करोषि के उसमें कि शुभाशुभ, पर इसमें साधक की त्रुटि हो जाएगी, अशुभ नहीं। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, जे सब भांति तुम्हार भरोसा। दोष को बर्दाश्त न करें। कभी कभी हम भगवत विधान मान करके दोष को बर्दाश्त कर लेते हैं, यद्यपि भगवत विधान ही उस दोष से उसे निवृत्त करता है, पर उसकी गरिमा, उसकी तपस्या, उसकी साधुता एक बार दांव में लगेगी। इसलिए उपासक को चाहिए शुभ शास्त्र अनुमोदित, संतवाणी अनुमोदित आचरण करे और वो आचरण भगवान को समर्पित करे। और जो शास्त्र विरुद्ध, संत विरुद्ध आचरण बन जाए उनके लिए ताप करे, अंदर चले। ये जो जलन होती है इससे पाप नष्ट होता है। पश्चात हाय, सो के जैसा जगा जाता, अरे ये क्या हो गया, कैसे हो गया, इतना समय नष्ट हो गया, इतना समय भुलावे में माया ने डाले रखा। ओ भगवान करुणामय, ये जो जलन हुई है हृदय में वो सब पाप ताप धोबा देती है। अलग से कोई अनुष्ठान करने की जरूरत भक्त को नहीं होती, पर पाप कर्म समर्पित करने से हमारा उत्साह बढ़ेगा और हमसे पुनः गलती हो जाएगी। इसलिए पाप का प्रायश्चित करे और सत्कर्म भगवान को समर्पित करे। यद्यपि शास्त्र जो आज्ञा कर रहा है, इसीलिए भगवत ऋषि जी ने लिखा, सुने भक्त मुख। क्यों? क्योंकि शास्त्र की आज्ञा को भक्त अपने में अनुभव करके बोलेगा। शास्त्र जो आज्ञा कर रहा है, लिखा अनेक जन्मों की आदतों से, स्वभाव से, संस्कार से, संयोग से, अहंकार से, बुद्धि से जो जो हो जाए वो सब परम पुरुष परमात्मा को अर्पण कर दे, निश्चित भगवत प्राप्ति। क्या जाता है यार, सुबह से उठे हर एक घंटे में, हर 2 घंटे में प्रभु ये समय सहित जो कर्म है वो आपको समर्पित है। राधा वल्लभ अर्पणम मस्तु, कृष्णार्पणम मस्तु करके देख लो आप। अगर प्रेम धर्म में ना जाओ तो मैं कहना, एक भी मिनट हमारा 24 घंटे में प्रभु से विलग नहीं जाना चाहिए। वो विलग तभी होता है जब प्रमाद स्थिति आ जाती है, और बड़े महापुरुषों में प्रमाद स्थिति नहीं होती। दया, जब तक शरीर रहे और श्वास रहे तब तक यही डर ही डर हरिवंश सहित
जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जे नामन मंगल लोक त्यों, सुहरि पद भज न विलंब कर। जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने वाला है, उन भगवान श्री हरि का निरंतर सुमिरन करो और डरते रहो, डरते रहो। ये जिंदगी कहीं बहक ना जाए, कहीं भगवत विमुख ना हो जाए, क्योंकि बहुत फिसलन है इस मार्ग में। सही पूछो तो फिसलन ही फिसलन है। बचा सकते हैं तो भगवान बचा सकते हैं, बचा सकते हैं तो भगवान के भक्तों की आज्ञा बचा सकते हैं। इसलिए सत्कर्म समर्पित किए जाए और असत कर्मों का पश्चाताप किया जाए। भगवान ने भोले भाले अज्ञानी पुरुषों को भी सुगमता से साक्षात अपनी प्राप्ति के लिए जो उपाय स्वयं श्रीमुख से बतलाए हैं, उन्हें ही भागवत धर्म समझो। राजन, इन भागवत धर्मों का अवलंबन करके मनुष्य कभी विघ्नों से पीड़ित नहीं होता और नेत्र बंद करके दौड़ने पर भी, अर्थात विधि विधान में त्रुटि हो जाने पर भी, ना तो मार्ग से स्खलित होता है और ना ही पतित फल से वंचित ही होता है। इस मार्ग का पथिक चाहे जितना गिर जाए, उसकी भगवत प्राप्ति में बाधा नहीं पड़ती। आंख मूंद के दौड़ने का मतलब है कोई ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, बस चलने की जरूरत है। अगर कहीं चूक होती है तो भगवान स्वयं हृदय में बैठ करके सारी अपवित्रता नष्ट कर देते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो, ज्ञान एक दीपक है और भक्ति एक मणि है। जब माया अपना प्रभाव दिखाती है तो ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है, लेकिन मणि पे क्या फर्क पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रीमद् रामचरितमानस में दोनों का वर्णन किया है, माया दीपक का और मणि का। इसीलिए ज्ञान कपंथ कृपाण कधारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। उसमें भ्रष्ट हुआ तो हो गया, लेकिन भगवत भक्ति मार्ग में भ्रष्ट हुआ तो दिनों में संभाल दिया, मिनटों में संभाल दिया। भगवान अंदर बैठ करके सब कूड़ा करकट बहाकर, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी, तुरंत उसका उपचार करके और सतमार्ग में। इस मार्ग में भ्रष्ट होने का नहीं है कि अब अगला जन्म होगा। ज्ञान मार्ग, अष्टांग योग मार्ग, कर्म योग मार्ग, इनमें तो है। लेकिन जो भक्ति मार्ग है, सिम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। एक तो इस मार्ग में बड़े बड़े भ्रष्ट आचरण वाले महापुरुष बन गए। चिंतामणि वैश्या में आसक्त बिल्वमंगल जी बिल्वमंगलाचार्य बन गए। मरा मरा उच्चारण करने वाले जो राम भी नहीं बोल सकते थे, वो ब्रह्मर्षि हो गए। तो जो भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, अगर उनसे कोई त्रुटि हो जाती है तो ऐसा नहीं कि उनका मार्ग अवरुद्ध हो गया, उनकी भगवत प्राप्ति रुक गई, ऐसा नहीं। इस भक्ति मार्ग में नहीं, क्योंकि इस भक्ति मार्ग में भगवान उसके हृदय में बैठ करके, शास्त्रों में वर्णन है, भगवान उसके हृदय में बैठकर उसके सारे मलों को धो बहा करके अपने योग्य बना लेते हैं। तो वही कबीर जी महाराज कह रहे हैं कि आंख मूंद के दौड़ने पर भी वो गिरेगा नहीं, गिरेगा तो भगवान की गोद में। गिरने के दो ही चांस होते हैं, एक भगवान की आज्ञा का पालन न करना और दूसरा अहंकार कर लेना। अब मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। अगर ये बात आई तो शिव विरंच का मोह है को है पुराण। शिव और विरंच ब्रह्मा ईश्वर कोटि के महापुरुषों को माया मोहित कर लेती है, फिर अपने तो जीव कोटि के किसकी बस चले। दैन्य भाव से त्रणादपि सुनीचेन तरोरियु सहिष्णु ना अमानिना मान देनो कीर्तनिया सदा हरि। जो अपने को तृण से तुच्छ समझता है, वृक्ष के समान सहनशील होता है, दूसरों को मान देता है, स्वयं अमानी रहता है, वो भगवान नाम कीर्तन करते हुए माया पर विजय प्राप्त करता है। भागवत धर्म का पालन करने वाले के लिए नियम नहीं है कि वो एक विशेष प्रकार का कर्म ही करे। वह शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों अथवा एक जन्म की आदतों के स्वभाववश जो जो करे, इतनी छूट दे दी अहंकार से भी, जो सब कृष्णार्पणम। वो सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही है। इस भाव से उन्हें समर्पण कर दे। यही सरल से सरल सीधा सा भागवत धर्म है। ईश्वर से विमुख पुरुष को उनकी माया से अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है और इस विस्मृति से ही मैं देवता हूं, मैं मनुष्य हूं, इस प्रकार का भ्रम हो जाता है। इस देह आदि अन्य वस्तु में अभिनिवेश तन्मयता होने के कारण ही बुढ़ापा, मृत्यु, रोग आदि अनेकों भय आ जाते हैं। इसलिए अपने गुरु को ही आराध्य देव परम प्रियतम मानकर अनन्य भक्ति के द्वारा
उस ईश्वर का भजन करना चाहिए। राजन, सच पूछो तो भगवान के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं, परंतु न होने पर भी इसकी प्रतीति इसका चिंतन करने वालों को उसके चिंतन के कारण, उधर मन लगने के कारण ही होती है। जैसे स्वप्न के समय स्वप्न दृष्टा की कल्पना से अथवा जागृत अवस्था में नाना प्रकार के मनोरथों से एक विलक्षण ही सृष्टि सी दिखाई देने पड़ती है। इसलिए विचारवान पुरुष को चाहिए कि सांसारिक कर्मों के संबंध में संकल्प विकल्प करने वाले मन को रोक दे, कैद कर ले। बस ऐसा करते ही उसे अभय पद की, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, बड़ा बहुत सुंदर सूत्र है। कह रहे ये जो संसार आपको सत्य भास रहा है, ये आपके चिंतन के कारण। जैसे स्वाप्निक पुरुष स्वप्न में जब होता है तो स्वप्न में देखे हुए स्वप्न को सत्य मानता है, लेकिन जब जगता है तब उसे असत्य मानता है। ऐसे ही ये हमारा सोना क्या है? संकल्प विकल्प होना संसार के प्रति। तो कह रहे जो संकल्पों को रोक दे, संकल्प ही न बनने पावे संसार का, तो अभय पद को प्राप्त हो जाता है। अब मन को निसंकल्प करना, भजन में लगाना। हर समय भजन में लगोगे तो संकल्प करने का टाइम ही नहीं है। ये बंदर की तरह छलांग लगाता है मन, इस डाल से उस डाल, इस डाल से उस डाल, इस बात से उस बात, उस बात से चार बातें और निकाल। अरे पूरा आदमी को डिप्रेशन में पहुंचा देता है। ये जो बहुत सोचने की बातें हैं, बिल्कुल नहीं, काटो उसे। राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ। बड़ी से बड़ी समस्या को 1 सेकंड में काटते हैं प्रवीण साधक, सब काट के राधा 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 राधा। 1 घंटा भी लग सकता है, 1 पखवाड़ा भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, और 1 जन्म भी लग सकता है। बड़ी से बड़ी घटना, बड़ी से बड़ी बात को 1 सेकंड में काट दो, कुछ नहीं। माया के खेल, राधा वल्लभ से राधा वल्लभ से। क्या होगा? वही होगा जो प्यारे को भाता है। राधा वल्लभ से राधा वल्लभ से। नाम जप करो, नाम जपत मंगल दिशि, दसों दिशाओं में तुम्हारा मंगल होगा। अगर मन को निसंकल्प रोक सकते हो तो पहली अवस्था में ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्ते सुपजायते संगात संजायते कामः। पहली अवस्था विषयों का चिंतन। प्रार्थना है, आप लोगों के पास मोबाइल है, ये आपके गलत चिंतन के लिए बहुत बड़ी सहयोगी वृत्ति है। प्रार्थना है, आप मोबाइल से संसार मत देखिए। यदि आपको शांति चाहिए, यदि आप भगवान के मार्ग में चलना चाहते हैं, भगवत भजन करना चाहते हैं, सीरियल देखना झूठा। क्या सीरियल में? झूठे में झूठा, असत संसार में झूठा। आप सीरियल देखते हैं, आप कामोत्तेजक चित्र देखते हैं, कामोत्तेजक प्रसंग देखते हैं, क्या होगा? अरे जो कभी कामोत्तेजक प्रसंग न देख करके कंदमूल फल खाए, अस्थिमात हुए रहे शरीरा, उनको तो थप्पड़िया दिया काम ने। अपने रसगुल्ला पाते हैं, गुलाब जामुन पाते हैं, और मोबाइल के दृश्य देखते हैं, अपने कहां पहुंचेंगे? इसलिए संकल्प अगर रोकना है तो इस समय मोबाइल से बचना होगा आपको। क्योंकि अपने लोग एकांत कमरे में या शांत अलग अलग वास स्थान मिला है, कोई परेशानी नहीं, सिटकिनी बंद किया, वो परेशान कर देगा, उसमें परेशानी आ जाएगी। अगर हम विषयों का ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्ते सुप जायते, भगवान के वचन है, यदि तुमने विषयों का चिंतन किया तो भोग की इच्छा जागृत हो जाएगी। संगास्ते सुप जायते, वही संकल्प बन जाएगा। कैसे? अपने से या दूसरों से, संयोग से, कैसे भी। अब वो संकल्प बना तो कुछ करे ना करे नष्ट हो जाएगा। हमारे शरीर में भीष्म पितामह जी ने वर्णन किया है, महाभारत में हमने पढ़ा है, हमारे शरीर में एक मनोवाह नाड़ी है। मनोवाह, जो ही हम गंदी बात का चिंतन करते हैं, जो ही वो एक्टिव हो जाती है। जैसे गाय के शरीर में कहीं दूध नहीं, आप परिदर्शन करके आप पूरे शरीर को देख लें, दूध की कोई थैली नहीं। जब वो वात्सल्य से युक्त होती है तो उसका रक्त दूध के रूप में परिणित होता है। जैसे मां जब बच्चे को पिलाने की भावना में हुई और जो ही वात्सल्य उमड़ा, जो उसके रक्त को दूध बना देते हैं। ऐसे ही जो ही हमारे अंदर काम जागृत हुआ, वो दृश्य देखकर, वो चिंतन देख करके, वो संकल्प बनाकर, तो मनोवाह नाड़ी एक्टिव हो जाती है।
और पूरे रक्त को मंथन करके वो एक सेकंड में, घंटों नहीं लगते, सेकंड में वो मंथन करके एकत्रित कर लेती है। और जहां आपने संकल्प किया, अब आप क्रिया करें या ना करें, वो बाहर हो गया, ब्रह्मचर्य आपका नष्ट हो जाएगा। बहुत सावधान। ध्याये तो विषयान पुंसान संगास्ते सुपजायते। ये जो मोबाइल देखते हैं, ये चैन से नहीं रह सकते। हमारी बात मान लो, चैन से नहीं रह सकते, क्योंकि वो दृश्य हमारे मन ने पकड़ लिया, वो छवि पकड़ ली, वो क्रिया पकड़ ली, वो बात पकड़ ली, वो संकल्प करेगा। संकल्प होना ही पतन है, संकल्प ना होना ही अभय पद है। निसंकल्प स्थिति के लिए हर समय इस मन पर चढ़े बैठे रहा जा सकता है। नाम के बल से हर समय इस पर चढ़े बैठे, एक सेकंड के लिए इसे समय नहीं दे रहे। समय दे रहे तो संकल्प, असत संकल्प छोड़ो, सत्संकल्प में फंसा देता है। जहां हम निरंतर भजन में लगे हैं, हमको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, भजन से बढ़कर कोई सुकृत नहीं। इसीलिए महापुरुषों ने अर्थ नहीं लिया। क्यों? संकल्प ना बनने पावे, संकल्प मिटाना है। तो हमें दृश्य नहीं देखना, हमें वो बात नहीं सुननी, हमें वो संग नहीं करना जिससे हमारे मन में गलत संकल्प बने। और संकल्प बन गया तो फिर आप कुछ नहीं है। सारी बात संकल्प की है, आध्यात्मिक बात है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो। यार कहां गई थी बुद्धि? बुद्धि नाशो प्रणश्यति। भगवान की बहुत विचित्र माया किसी भी तरह से। इसलिए हरिवंश महाप्रभु जानते हो, सब शास्त्रों के सूत्रों को 2 शब्दों में